इसमें हमें दिया था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, DB इसका विकर्ण है, इस बिंदु A से विकर्ण DB पर लंब डाला गया है AB और बिंदु C से विकर्ण BD पर लंब डाला गया है C। हमें ये दो बातें सिद्ध करनी है, त्रिभुज APB सर्वांगसम है CQD और AP ये जो हमने लंब डाला है ये भी आपस में बराबर है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम APB त्रिभुज और CQD त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला। इन दोनों में हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, कोण APB ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि लंब डाले गए। लंब का मतलब ही दो भुजाओं अगर लंब है एक दूसरे पर, इसका मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाए। तो APDB पर लंब है, इसका मतलब ये कोण 90 है और ये कोण भी 90 है। दूसरा आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, लिख दिया AB बराबर CD। तीसरी बात है ये दोनों भुजाएं समांतर भी होती हैं, तो Z में बनने वाला ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसका नाम भी लिख दिया आपने ABP, उसका नाम लिखा CDQ। जैसे ही ये दोनों कोण और एक भुजा बराबर हुई, कौन से फिर में लग गई, AAS सर्वांग समता लग गई, जिससे दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग, क्योंकि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। लेकिन ये जो भुजा है वो इस कोण पर स्थित नहीं है, इसलिए इसको AAS कहा, वरना AS से कहते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम होने के बाद बाय CPCD AP बराबर होगा किसके, CQ, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बाकी के बचे हुए भाग भी आपस में बराबर। इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन पर। ABCD आपके पास एक समांतर चतुर्भुज जिसमें AC कोण A को समद्विभाजित करता है, ये ज्ञात है। AC इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है, मान लिया हमने, लिख भी लिया। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये AC इस कोण को भी समद्विभाजित करेगा, एक कोण को कर रहा है तो दूसरे को भी समद्विभाजित करेगा अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरी बात इसने कही कि ये सिद्ध करो कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। जब दो ये बराबर होंगे तो ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, चारों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो समांतर चतुर्भुज का केवल दो संलग्न भुजाएं बराबर करने से वो बन जाता है क्या, समचतुर्भुज। सबसे पहला फोकस तो हमें ये करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। इसके लिए हमें मालूम है कि AC क्या है, विकर्ण, और वो इस कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। तो ये वाला कोण बराबर होगा इसके, इसका नाम क्या है DAC और इसका नाम क्या है CAB। यहाँ लिख दिया आपने DAC बराबर CAB या BAC, इसका नाम BAC भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। हमने कहा ये भुजा इसके समांतर और ये त्रिज्या है, तो अगर ये त्रिज्या है तो Z में बनने वाले कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण, लिख दिया। फिर ये दोनों भुजाएं समांतर, ये त्रिज्या, तो ये जो Z में बनने वाला कोण हुआ ये DAC बराबर होगा BC के, वो भी लिख दिया हमने, DAC बराबर BCA कह दो या ABC कह दो, लिख दिया। अब हमने कहा भाई ये वाला कोण तो इस कोण के बराबर था, क्यों था, क्योंकि समांतर त्रिभुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर है, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। अब AC जो है वो कोण C को समद्विभाजित कहाँ कर रहा है, अभी कैसे कर दिया, अभी तो हमें ये पता है कि AC जो है वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, किसे, कोण A। जब कोण A को समद्विभाजित करेगा तो DAC बराबर होगा DAC के, वो लिखा है DAC बराबर DAC। अब यहां से देखिए, अतः आप देखो ACB का मान कितना है, ABC यानी सॉरी ACB की जगह हमने क्या लिख दिया मान, सॉरी DAC बराबर था किसके, DAC बराबर था BAC के, तो DAC का जो मान था वो कितना है, वो हमने DAC की जगह रख दिया। और BAC ये वाला कोण था, ये किसके बराबर होगा, ACD के, इसकी जगह हमने ACD, चाहे इसे ACD का हो या DCA का हो, मतलब इस बात से है कि जो कहाँ कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, एक ही नाम रहेंगे, DAC का हो या ACB का हो, ठीक है। अब ये जैसे दोनों कोण बराबर आए, ये जो ये वाला और ये वाला कोण बराबर आ गया, इसका मतलब AC क्या हो गया, कोण C का समद्विभाजक। अब क्योंकि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, जो बाद में हमें बताने वाला है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इन कोणों के आधे भी आपस में बराबर होंगे। इस कोण का आधा क्या होगा, ये वाला कोण, और इस कोण का आधा क्या होगा, इस पूरे का ये वाला कोण। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे आ गए, बराबर। और जैसे ये दोनों कोण बराबर हैं, इनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे, किसके
AD। तो DC किसका बराबर आ गया? AD के। कारण लिख भी दिया है, ठीक है। समान कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब जैसे ये दो भुजाएं बराबर हुई, ये तो संलग्न भुजाएं हैं और ये था समांतर त्रिभुज। समांतर त्रिभुज के संलग्न भुजाएं का बराबर हो क्या बन जाता है? समचतुर्भुज। यही हमने नोट कर लिया।